Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है ईद महोत्सव और यह संस्कृत का 10वां पाठ है। इस पाठ में ईद के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ईद किस तरह से मनाया जाता है, ईद यानी कि किस तरह का प्रतीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के आप लोग अंत तक बना रहे। ईद महोत्सव महमदियानाम सर्वोत्तम उत्सव। ईद महाउत्सव महमदियानाम यानी मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव, सभी से उत्तम उत्सव है, अर्थात सर्वोत्तम उत्सव है। ईद महाउत्सव मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिका मानवीय सद्भावनाया अति आकर्षकम दृश्यम लभ्यते। अस्मिन् उत्सवे अर्थात इस उत्सव में सामाजिक, मानवीय और सद्भावना का बहुत ही आकर्षक दृश्य देखा जाता है। अर्थात इस उत्सव में सामाजिक, मानवीय और सद्भावना अर्थात अच्छे भावना का बहुत ही आकर्षक दृश्य देखा जाता है। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जना परस्परं मिलन्ति सहैव खादन्ति आनंद अवधौ च निजमन्ति। अर्थात उत्सवो अस्मिन् इस उत्सव में सर्वे जना परस्परं मिलन्ति सभी लोग आपस में मिलते हैं, सहैव खादन्ति साथ खाते हैं, आनंदम अवधौ च निजमन्ति और आनंद में डूब जाते हैं। अर्थात इस उत्सव में सब लोग आपस में क्या करते हैं, मिल कर के खाते हैं, गले मिलते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उत्सवो अयम एकताया प्रसन्नताया औदार्यस्य परिचायिका। यह उत्सव एकता, प्रसन्नता और उदारता का परिचायक है। अस्मिन् उत्सवे एकताया यादृशम् अभिज्ञानं प्राप्ते तादृशं न अन्येषु उत्सवेषु। अस्मिन् उत्सवे इस उत्सव में एकता का जिस प्रकार का पहचान प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त होता है, तादृशम न अन्येषु उत्सवेषु उस प्रकार के दूसरे उत्सवों में नहीं। अर्थात यह जो उत्सव है एकता का प्रतीक है। इस उत्सव में एकता का जिस प्रकार देखा जाता है या एकता का जिस प्रकार दृश्य देखा जाता है वैसा दूसरे उत्सवों में नहीं देखा जाता। इसीलिए ईद है जो एकता का प्रतीक है। भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना देशे अस्मिन् नाना धर्मा सन्ति। भारत देश की जो परंपरा है धर्म प्रधान है। देशे अस्मिन् नाना धर्मा सन्ति, इस देश में अनेक प्रकार के धर्म है या अनेक धर्म है। भारत देश है जो धर्म प्रधान देश की परंपरा चलती आ रही है और इस देश में अनेक धर्म है। येन प्राक्रेन हिंदूनाम मुख्य उत्सवा दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतये सन्ति तथा महमदियानाम उत्सवेषु सर्वोत्तम ईद इति मन्यते। येन प्राक्रेन माने जिस प्रकार से हिंदू नाम मुख्य उत्सवा हिंदुओं का मुख्य उत्सव, दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतये जिस प्रकार से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा जैसे संति यानी है, तथा महमदियानाम उत्सवेषु सर्वोत्तम ईद इति मन्यन्ते। उसी प्रकार मुसलमानों के उत्सवों में सर्वोत्तम उत्सव ईद ऐसा माना जाता है। इति मन्यते ऐसा मानते हैं।
भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। इसमें अनेक धर्म है, या अस्मिन देशे अस्मिन माने इस देश में अनेक धर्म है। जिस प्रकार से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा जैसे हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के उत्सवों में सर्वोत्तम उत्सव ईद इति मन्यते, ऐसा मानते हैं। मूलतः उत्सवो अयम तपस्याया उपासनाया च पर्व मन्यन्ते या मन्यते। मूलतः माने वास्तव में उत्सवो अयम अर्थात यह उत्सव तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। यह उत्सव वास्तव में तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्ट्या अपि अति आकर्षकम इदं पर्व अस्मिन् पर्वाणि महमदीयानां रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। सामाजिक और मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी बहुत ही आकर्षक पर्व है। यह सामाजिक और मानवीय सद्भावना की दृष्टि से ईद है जो बहुत ही आकर्षक पर्व है। अस्मिन् पर्वाणि महमदीयानां रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। इस पर्व में मुसलमान लोग रमजान के महीना में चंद्रमसम माने चंद्रमा को देखकर रोजा इति व्रतम प्रारभन्ते, रोजा व्रत को प्रारंभ करते हैं और इसका 1 महीना तक रोजा चलता है और चंद्रमा को देख करके ही रोजा व्रत शुरू करते हैं। अस्याम रोजायाम पूर्णम दिनम व्रतधारिणा उपवासम कुर्वन्ति। इसमें या इस रोजा में पूर्ण दिन व्रतधारिणा उपवासम कुर्वन्ति। इस रोजा में दिन भर व्रतधारी उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिलित्य इफ्तार नामकम उपवासम भंगम कुर्वन्ति मासम एकम यावत इदम पर्व भवति। और पुनः संध्या काल में सभी मिलकर इफ्तार नामक उपवास को भंग करते हैं, यानी उपवास को तोड़ते हैं। मासम एकम यावत इदम पर्व भवति, 1 महीना तक यह पर्व होता है। अर्थात जो ईद पर्व है इसमें व्रतधारी लोग दिन भर उपवास करते हैं और संध्या के समय में एक साथ मिलकर इफ्तार नामक जो उपवास होता है उसको तोड़ता है और यह जो पर्व है 1 महीने तक चलता है। मासम एकम यावत इदम पर्व भवति, 1 महीने तक यह पर्व होता है। मासस्य अंतिमे शुक्रवार जुमा इति ख्याते ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्येधु प्रातः काले इदस्य नमाज इति प्रार्थनानां कुर्वन्ति। महीने के अंतिम शुक्रवार को, जिसको जुमा इति ख्याते बोलते हैं, महीने के अंतिम शुक्रवार में वे लोग रमजान के महीना के अंतिम में संध्या को पुनः चंद्रमा को देखते हैं और दूसरे दिन प्रातः काला यानी प्रातः काल में ईद का नमाज की प्रार्थना करते हैं। महीने के अंतिम शुक्रवार में वे रमजान के महीने के संध्या में पुनः चंद्रमा को देखकर दूसरे दिन प्रातः काल के ईद के नमाज की प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियन्ते एतत् अर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। यह जो अनुष्ठान है, पर्व है, सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है, इसीलिए इस अर्थ में नमाज स्थान ईदगाह कहे जाते हैं और जिस स्थान पर नमाज पढ़ा जाता है उसको ईदगाह कहा जाता है। न एतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व, इस प्रकार के आनंददायक पर्व दूसरा नहीं है। अर्थात ईद के समान कोई दूसरा पर्व इतना आनंददायक नहीं है।
ईद महोत्सवस्य दिने जना नवानि वसानि धारन्ति। ईद महोत्सव के दिन में लोग नवानि वसानि धारयन्ति नए वस्त्र को धारण करते हैं। पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति मधुरानि पक्वानि च मिलित्वा खादन्ति और मीठे पकवान मिलकर खादन्ति माने खाते हैं, अर्थात इसमें मीठे पकवान बनाया जाता है और सभी मिल करके खाते हैं। पकवानेषु सूत्रिका प्रधाना और पकवानों में भोजन में सूत्रिका अर्थात सेवई प्रधान है। दुग्ध युक्तानि अन्यानि वस्तूनि च खाद्यन्ते दूध युक्त अन्य वस्तु भी खाए जाते हैं, अर्थात दूध से बना हुआ दूसरे पकवान भी लोग खाते हैं, जैसे खीर मिठाई वगैरह हो गया जो दूध से ही बनता है। चिकित्सा शास्त्र दृष्टया मनसा वचसा कर्मणश्च शुद्धम अर्थमिदं पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन वचन और कर्म से भी यह पर्व शुद्ध माना जाता है। शुद्धम अर्थम इदम पर्व मन्यते, अर्थात चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन वचन और कर्म से यह पर्व शुद्ध माना जाता है। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जना निर्धना धानिका च यथा शक्तिं दिनार्थानां सेवार्थं दानं कुर्वन्ति तदेव दानं जकात इति फित्रा इति च कथ्यते। अवसरे अस्मिन् अर्थात इस अवसर पर प्राय सर्वे जना लगभग सभी लोग निर्धना धानिका यानी निर्धन और अमीर गरीब और अमीर शक्ति के अनुसार दीनानार्थम सेवार्थम दानम कुर्वन्ति जो अधिक गरीब है उसके सेवा के लिए दान करते हैं। अर्थात जो ईद महोत्सव के दिन सभी लोग अमीर हो या गरीब अपने शक्ति के अनुसार गरीबों के सेवा के लिए दान करते हैं। तदेव दानम जकात इति फित्रा इति च कथ्यते और उस दान को जकात इति फित्रा कहते हैं। तद दानम अनिवार्य मान्यते और वह दान अनिवार्य माना जाता है, अर्थात अपने इच्छा के अनुसार जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार सबको देना दान आवश्यक माना जाता है। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियन्ति। साल साल इस पर्व के आने के यानी कि ईद महोत्सव आने की प्रतीक्षा लोग करते हैं या सभी करते हैं। यत सर्वाण्यपि आनंदायको अयम निजमयन्ति इसी क्योंकि सभी इस पर्व में आनंद में मग्न हो जाते हैं, अर्थात आनंद के सागर में डूब जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धन्य अयम उत्सव एकताया प्रसन्नताया च औदार्यस्य च प्रतीका। धन्य है यह उत्सव, यह ईद है जो धन्य है यह पर्व एकता प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है। सर्वधर्म समत्वेन भारतीयपि महोत्सव इद्यम आख्यो वार्षिको अपि ऐसा परम आनंददायक है। सभी धर्म को समान रूप से भारत में मनाया जाता है और यह ईद वार्षिक उत्सव है जो परम आनंददायक पर्व है, बहुत ही आनंददायक पर्व है। इस अध्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषा वदत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य के द्वारा संस्कृत भाषा में बोले। पहला है क में हिंदू नाम मुख्य उत्सव के संति। हिंदुओं का मुख्य उत्सव कौन कौन है? तो दीपावली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है महमदिया नाम सर्वोत्तम उत्सव का मन्यते। मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ईद। मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव ईद माना जाता है।
नेक्स्ट है ईद पर्व कीदृशम पर्व सन्ति। ईद पर्व है जो किस प्रकार का पर्व है। तो यह है उपवास का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईद पर्वाणि महमद्यानाम किम विलोक्य रोजाम प्रारभन्ते। ईद पर्व में मुसलमान लोग किसको देखकर रोज़ा प्रारंभ करते हैं। तो चंद्रमसम अर्थात चंद्रमा के देख करके ईद पर्व के रोज़ा व्रत को प्रारंभ करते हैं। अगला है ईदगाह का कथ्यते। नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। जिस स्थान पर नमाज की प्रार्थना करते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। ऐसे पूछा ईदगाह का कथ्यते कौन कहे जाते हैं। तो नमाज स्थान को ईदगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यास लिखिता। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे। का धर्म प्रधान देश या धर्म प्रधान देश का। धर्म प्रधान देश कौन है। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत है जो धर्म प्रधान देश है। हमारा देश भारत धर्म प्रधान देश है। ईद पर्वाणि व्रतधारिणः किम कुर्वन्ति। ईद पर्व में व्रतधारी किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। तो संपूर्ण दिनम या पूर्ण दिनम उपवासम कुर्वन्ति संध्या काले इफ्तार यानी कि रोज संध्या काल में उपवासम भंगम करोति। यानी कि जो व्रतधारी होते हैं वह दिन भर उपवास करते हैं और पुनः संध्या काल में उपवास को भंग करते हैं। गाँव में क्वेश्चन में है नमाज स्थानम किम कथ्यन्ते या कथ्यते। नमाज स्थानम किम कथ्यते। नमाज स्थान को क्या कहते हैं। तो नमाज स्थान को ईदगाह कहते हैं। घा में क्वेश्चन है ईद पर्वाणि निर्धन धानिका च किम कुर्वन्ति। ईद पर्व में निर्धन और अमीर किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। तो ईद पर्व में निर्धन और गरीब और अमीर लोग यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार दीनानाम सेवार्थम दानम कुर्वन्ति। गरीबों के सेवा के लिए दान करते हैं और उस दान को ज़कात इति फितरा कहते हैं। अंगा में है ईद अवसरे यत दानम भवति तम किम कथ्यते। ईद अवसर पर या ईद अवसर में जो दान होता है तम किम कथ्यते उसे क्या कहते हैं। तो ज़कात इति फितरा। यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन है का स्तंभस्य प्रकृते प्रत्याम योग का स्तंभे दत्त तयो समुचित मेलनम कुरुत। मिल जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो मिल जोड़ अक्तवा से मिलित्वा बनेगा यानी कि इस गा। बहु जोड़ धा से बहुधा। तत् जोड़ थाल से तथा होगा। दृश्य जोड़ अक्तवा से दृष्टवा होगा और बी जोड़ लोक जोड़ लयप से विलोक्य। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।